हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएट लिमिटेड कंपनी के बारे में और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आपके एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट टायर ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश हुई है और ये एज अ रिकग्नाइज भी हुई है लाइट हाउस के नाम पर। वहीं पे बात करें, ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1958 में और ये आज की डेट में एक आपकी काफी ज्यादा ग्रोइंग टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पे काम कर रही है इंडिया के अंदर। इस कंपनी ने 35th पोजीशन भी अपने सिक्योर किया था इन 2022 के लिस्ट में, जो कि द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है उनके तरफ से आप कह सकते हैं पब्लिश किया गया था। ये कंपनी आपके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही काम कर रही है विद एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे 110 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड बेसिस पे इनके जो फुटफॉल है वो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें, ये कंपनी आपके मैन्युफैक्चर कर रही है जितने भी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट है उन सभी चीजों को, और ये इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी कर रही है और काफी ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी भी है। ये अपने जो इंडस्ट्री है उनमें से आपके वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के तौर पे स्टैब्लिश हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझते हैं इनकी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे पैसेंजर कार टायर्स प्रोवाइड करते हैं, ये टू व्हीलर्स के लिए टायर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रक या फिर बस ऑफ हाईवे टायर्स है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जितने होते हैं उन सभी के लिए टायर्स हैं, एंड वहीं पे बात करें तो लास्ट माइल टायर्स भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने रिटर्न अभी तक किस तरीके के दिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और जितने भी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे थोड़े मोड़े फ्लक्चुएशंस आपको जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे काफी बेहतरीन रिटर्न आपको हर एक टाइम फ्रेम के अंदर इस कंपनी ने प्रोवाइड किए ही है। 3 इयर्स में सबसे ज्यादा इनके हायर रिटर्न रहे हैं 159% के आसपास तक। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके वैल्यूएशन के ऊपर। तो डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.48%, ईपीएस इज 46.02, इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो थोड़ा आपको ये ओवर वैल्यूड प्राइस पे जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं डेट एंड कैश फ्लो कंपनी के पास कितने हैं। तो डेट जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो है 2065.73 करोड़ के आसपास, और वहीं कैश फ्लो की बात करें तो ये है आपके 53.13 करोड़ के आसपास। तो कैश एंड डेट हमने दोनों ही देखे हैं, कैश बहुत ही कम इनके पास अवेलेबल है और वहीं अगर डेट की बात करते हैं तो काफी हायर नंबर है इनके डेट के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके के रहे हैं। तो इस क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो सेल्स के नंबर इनके निकल के आ रहे हैं 2875 करोड़ के आसपास, और यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि हर एक क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स रहे हैं वो आपको लगातार अच्छे ही देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली आपको दिसंबर 2022 में थोड़े से नंबर में गिरावट देखने को जरूर मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नंबर्स में काफी अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा होगा। वहीं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो करंट क्वार्टर में 368 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन के निकला है, जहां आप देखेंगे 165 जून 2020 में 165 करोड़ से ही सीधा आपके आज मार्च 2023 की बात करें तो 368 करोड़ तक हो चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैसे ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको 9 करोड़ से ही आपको सीधा 132 करोड़ के आसपास का जंप लगाता हुआ नजर आ चुका है। तो इस क्वार्टर आपको 132 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वही बात कर लेते हैं अब हम लोग इनके ईयर एंड ईयर बेसिस के जो नंबर्स रहे हैं उनके ऊपर। तो यहाँ भी आप देखेंगे सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के जो नंबर रहे हैं वो काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। अगेन आपकी जो सेल्स के नंबर्स हैं उनमें आपको कंसिस्टेंट एक ग्रोथ देखने को मिला है, जहां पर 11,315 करोड़ के आसपास का मार्च 23 में आपको नंबर्स देखने को मिलेगा, इन कंपैरिजन टू मार्च 2020 जहां पे इनके नंबर्स हुआ करते थे 6,779 करोड़ के लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, जहां पर 727 करोड़ के आसपास का इनका नंबर निकल के आ रहा था मार्च 2020 में, एंड उसके बाद आपके जो नंबर्स हैं मार्च 2023 के वो आपके 974 हो चुके हैं। इस बीच में मार्च 21 में भी कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्म जरूर किया था। वहीं पे अब हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको अगेन फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, जहां पर 230 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था मार्च 2020 में, और अगर हम लोग मार्च 23 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको इससे कम ही देखने को मिल रहा है, जो कि है 182 करोड़ ओनली। उसके साथ ही हम लोग नजर डालते हैं जरा इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियोज के ऊपर।
तो आपके जो नंबर्स रहे हैं यहाँ पर 1 ईयर से लेके हम लोग 3 इयर्स के नंबर्स के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 इयर्स में दोनों ही जो नंबर्स रहे हैं इनके वो काफी ज्यादा आपको गिरे हुए देखने को मिल रहे थे। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इनके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की, तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आपको इस एक साल में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें यहाँ पर रेशियो की, तो ये 13% से आपके 21% के आसपास हो चुका है। तो फिलहाल आपके जो नंबर्स हैं दोनों वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के तो काफी अच्छे हैं, बट हाँ इसको भी हम लोग ठीक ठाक सा ही कंसीडर कर सकते हैं फिलहाल सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अब ROE एंड ROCE परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 इयर्स के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर बात करने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे इनके जो नंबर्स हैं उनमें थोड़े से आपको गिरावट देखने को जरूर मिले हैं। 8% से ये 6% हो चुके हैं ROE परसेंटेज, और वहीं ROC की बात करें तो 11 से ही 10%। तो बहुत एक माइनर सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, बट स्टिल आपको नंबर जो है वो आपको गिरते हुए दिखे, और एटलीस्ट 20% तो होना ही चाहिए अगर हम लोग ROE और ROC की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो अभी तक फिलहाल जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग रही नहीं है। बाकी आपके सामने जो नंबर्स नजर आ रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के, वो आप देख सकते हैं जून 2020 से लेके आपके मार्च 2023 के हैं। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज जितने नंबर है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है ऑब्वियसली प्रमोटर्स के पास आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स के पास 47% के आसपास की होल्डिंग बनी हुई है। वहीं पर फ्लक्चुएशंस के साथ आपको FIIs के जो नंबर है वो 23% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से बीच में आपके DIs के नंबर ऊपर थे, या फिर आप कह सकते हैं बढ़े हुए थे। अभी ये इन कंपैरिजन टू पब्लिक तो ये आपके नंबर्स थोड़े आपको कम होते हुए दिखे, और करंटली अगर बात करते हैं तो पब्लिक के मुकाबले इनके पास 14% के आसपास की होल्डिंग है, और वहीं पर पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 16% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें म्यूचुअल फंड है जो हाईली इन्वेस्टेड है। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जो आपको फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सारे ही नंबर्स जो है वो परसेंटेज में है। सबसे पहले बात करें मिरई एसेट्स के ग्रेट कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिनके 3.03% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। सेकंड वन इज एडल्विस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 1.89% है। वहीं पे मिरई के अगेन आपके मिरई एसेट के मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ नजर आ रहे हैं 1.49, और मिरई के थर्ड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि है आपके टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.26% के आसपास। तो ये रहे, हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर की है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, रिटर्न कैसे रहे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, और आप इन सब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये शेयर आपको किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।